अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे एक जनरल सवाल में फंसे हुए होते हैं कि फाउंडेशन, एसटीएचपी, एनटीएचपी और ओजीडीसीएल एनटीएचपी इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आप लोगों को मे भी थोड़ा बहुत समझ में ना आता हो, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। एंड आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी हो तो आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ पूछ सकते हैं। फाउंडेशन सेमेस्टर जो कि सखर आईबी यूनिवर्सिटी में होता है, उसमें सिंपल पहले टेस्ट होती है फाउंडेशन के लिए। इसको जीरो सेमेस्टर कहा जाता है। आपकी एनटीएचपी हो, एसटीएचपी हो, फाउंडेशन हो, ये सब जीरो सेमेस्टर होते हैं। ये आपके डिग्री में काउंट नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन फाउंडेशन के थ्रू बच्चे जो है इजीली एडमिशन ले सकते हैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी में। उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत करनी होती है। ऐसे नहीं कि इजीली मतलब कोई भी बंदा बस ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2023 में फाउंडेशन में 450 के करीब बच्चे जो है वो फाउंडेशन यहाँ पे पढ़े, जिसमें से सिर्फ 150 बच्चे क्वालिफाई कर पाए, बाकी 300 बच्चे फेल हो गए, जो कि 2.2 सीजीपीए भी मेंटेन नहीं कर सके। तो फाउंडेशन में क्या होगा, सिंपल आपको प्रोसेस बता दूं। फाउंडेशन में ऐसा होगा, फाउंडेशन सखर आईबी अनाउंस करेगी, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, एक टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी। 300 400 ये नंबर वेरी करता है। वो बच्चे जो है फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। वो लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आईसीटी यानी कंप्यूटर, आप सिंपल समझ लें, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम 2.2 सीजीपीए मेंटेन करना होगा सिलेक्शन के लिए। कहाँ? सखर आईबी यूनिवर्सिटी में। और जितना आपका सीजीपीए टॉप पे होगा उतना आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि टॉप वालों के जाहिर है, क्योंकि 35% जो होती है ना सीट सखर आईबीए में अंडर ग्रेड प्रोग्राम की, वो फाउंडेशन के थ्रू आती हैं। रिमेनिंग 35% एसटीएचपी के थ्रू। बाकी बचता है 30%, जो अभी डायरेक्ट टेस्ट बच्चों ने दिए थे ना, 2000 के करीब बच्चे, इनका सिर्फ 30% जो है सीट्स में इन बच्चों का है, बाकी फाउंडेशन वाले और एसटीएचपी वाले हैं। तो ये फाउंडेशन का फंदा होता है। फाउंडेशन में आप आ गए, फिर काफ़ी सारे बच्चे, मे भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए, कि आपके काफ़ी सारे बच्चे इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, उनको लगता है बस हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर रिजल्ट क्या निकलता है? 300 बच्चे ड्रॉप आउट फाउंडेशन में, जीरो सेमेस्टर में। तो बच्चों को मेहनत जारी रखनी होगी टिल ड्यूरिंग द डिग्री भी। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए इंस्टीट्यूट में फिर आप ना करें। इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोर देन 80% बच्चे, 57 में से 48 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। तो ये सिस्टम होता है, ये सीन चलता है। उसके साथ साथ एसटीएचपी ये भी जीरो सेमेस्टर काउंट होता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप होती है। इसमें 3 जीपीए जो बच्चे मेंटेन करते हैं ना, 3 जीपीए, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। बाकी जितने भी बच्चे एसटीएचपी में से 2.2 लेते हैं उनको सिलेक्शन ऑफर की जाती है, लेकिन वो फी पे करेंगे। इसी तरह एनटीएचपी होता है, लेकिन एनटीएचपी आईबीए कराची में 2 एनटीएचपी होते हैं, एक ओजीडीसीएल का, एक एहसान ट्रस्ट का। दोनों के पर्क्स यानी स्कॉलरशिप सेम होती है, सिर्फ नाम चेंज है। और सखर आईबीए में जो इंशाल्लाह अनाउंस होगी वो ओजीडीसीएल की होगी। उसके लिए जाहिर सी बात है 200 250 300 जितने भी सीट्स होंगे, फिर उसमें से टॉप 100 को डिग्री का वो स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका फाउंडेशन, एसटीएचपी, एनटीएचपी, ये सारे जीरो सेमेस्टर में काउंट होते हैं, ये आपका डिग्री में काउंट नहीं होते। और उसके बाद आपको डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इनका 35% है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप लोग इन जो मैं कहूँ ये गेट्स हैं, इनके थ्रू भी आप आईबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और ये सचेज इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एफर्ट्स देनी होती है, मेहनत देनी होती है, पहले क्वालिफाई करने के लिए भी, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भी, देन पूरा सेमेस्टर जो आप पढ़ते हैं 3 सब्जेक्ट, उनमें भी आपको एफर्ट्स करनी होती है, देन जाके आपकी एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो जाती है। तो सिंपल ये था फाउंडेशन, एसटीएचपी और एनटीएचपी, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान चीज़ है। आई होप कि आपका ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।